श्री गणेशाय नमः। सरस्वती माता की जय। जय जय शंकर भगवान की जय। जय शिव शक्ति माता की जय। कि जाओ ही शीशा करही नरो अजड़ विवेक अभिमान परही कल्प भरि नरक महू जीव की समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? ईश्वर सरि जल कृतवारुणि जाना अकबहु न संत करई ते ही पान। सुर सरि मिले सो पावन जैसे ईशनी संयंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है कि शंभु सहज समरथ भगवान अयि विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। कि जो तप करें कुमारी तुम्हारी भाव मेटी सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही और यही कैसे तज दूसर नहीं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। कि वरदायको प्रणतारित भंजन अकृपा सिंधु सेवक मनरंजनो। इच्छित फल बिनु सेव अपराधे और लहिए न कोटि जोग जप साधे। कि शिव जी वर देने वाले, शरणागत गतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। आसे कही नारद सुमिर हरि गिरे जहि दीन है आशीष। वही ये कल्याण अवो संशय तजहु गिरी। श्री राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कि कहिया से ब्रह्मा भवन मुनि गयऊ आगिल चरेत सुनऊ जस भयऊ। पति ही कांत पाई कह मैना नाथ न मैं समुझे मुनि बैनम। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। कि जाओ घर बरु कुलु होई अनुपा अकरिए विवाह सुताय अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहूं कुंवारी अकंत मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती। क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राण के समान प्यारी है। जाओ न मिले ही बरु गिरी जही जोगू और गिरी जड़ सहज कहीं सब लोगू। सोई बिचारी पति करे हूँ विवाहू और जही न बहोरी होई और दाहू। यदि पार्वती की योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे मैं फिर भी
फिर पीछे पड़े हृदय में संताप न हो। किया से कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैंने पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। कि प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय सोई करी हई कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो वस जाई से खावनु देहू, करे सुता पूजही मिलही महेशु, आन उपाय न मिटिहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करेगी जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन गर्भ सहेतु, असुंदर सब गुण निधि ब्रस केतु, अस बेचारी तुम्हें तजहु शंका, असवई भांति शंकरु कलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और साकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। कि सुनी पाती बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरे जा पाई, ओ माही बिलो कि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैंने उठकर तुरंत पार्वती के पास गई, और पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भराए, ऐसे कि उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। 12 बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, और प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी कि माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली कि सोना ही माँ तुम्हें दीखयसो, सपने सोना बहु तोई, सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोहिल। श्री राम। कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि करहि जाई तपशैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी, मातु पिताहि पुण्य मत भावा, अतप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। कि तप बल रचाई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। कि तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, और करहि जाई तपवस जिय जानी, सुनत बचन भी विस्मित महतारी, और सपन सुनायो गिरी हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में
जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया कि माँ तु पिताई बहु विधि समझाई और चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता भय बेकल मुख आवे न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। अब प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुख से बात नहीं निकली कि वेद से राम मुनि आई तब सब ही कहा समझाई। पार्वती मई माँ सुनत रहे प्रबोध पाई। श्री राम। तब वेद श्री मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा कि पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया और धरियो माँ प्राण पति चरना जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तपु तप जोगु अपति पद सुमेर तजेऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जीवन में जाकर तप करने लगी कि पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया कि नित नव चरण उपजे अनुरागा अबिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहसो मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने का लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन भोजन बारी बतासा और किए कठन कछु दिन उपवास। बेलपाती मई परई सुखाई और 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। कि पुनि परिहरे सुखाने उपरना उमई नाम तब भयउ अपर्णा। देखी उमई तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देख कर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि भयउ मनोरथ सो फल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश तब सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। कि भयउ मनोरथ सो फल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र शंकर उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतन की जय, सब देवी देवताओं की जय। जय गुरुदेव की जय। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।